हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। आज हम आपके कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, मैं 4th पार्ट लेकर आई हूँ। 4th पार्ट में मैं एक ही क्वेरी आ रही है बच्चों की, जो कि बताना इंपॉर्टेंट रह जाएगा। जितने भी केसेस मैंने यहाँ पे कराए हैं अभी, इसके लास्ट 3 जो पार्ट आ चुके हैं प्रीवियस वाले, उसमें मैंने क्या बताया था आपको? CF प्लस PI सॉल्यूशन होता था किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ। तो हम क्या करते थे वहां पर, मैंने आपको CF के 4 केसेस बता दिए और PI के 6 केसेस बताए थे। उन 6 केसेस में से एक केस का एक क्वेश्चन रह रहा है जो बच्चों को दिक्कत कर रहा है, तो मैं वो आपको परेशानी ना है उस टॉपिक पर, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को लेकर आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? तो स्किप मत कीजिएगा और फोकस अपना बोर्ड पर बनाए रखना है। बहुत ईजी है, बस देखते ही हमें लगता है कभी कभी क्वेश्चन को देख के कि ये टफ होगा, बट वो उतना ही ईजी होता है। तो अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक तो आपको पता चल चुका है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका पार्ट 4 है। अब बात ये आती है, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हायर ऑर्डर है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो ये होती है हमारी, जिसमें nth ऑर्डर की बात हो रही है यानी कि यहाँ पे n ऑर्डर, हायर ऑर्डर, मतलब यहाँ पर ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा तो dny/dxn, n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर है हमारा, राइट? a+a1 dn-1y/dxn-1 प्लस a2 dn-2y/dxn-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस any इज इक्वल टू r। जहां पर ये जो r है हमारा, ये जो r है ये हमारा फंक्शन होता है, किसका? x का होता है सिर्फ, या फिर ये हमारा कोई कांस्टेंट होगा, राइट? या तो ये फंक्शन होगा वो किसका? x के रूप में, या फिर ये कोई कांस्टेंट होगा। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि जो ये d/dx है इसको हम d लिखते हैं कैपिटल D, और d2/dx² आएगा तो इसको हम d² लिख देंगे। सिमिलरली dn/dxn इक्वल टू dn हो जाएगा। ये हम लास्ट के 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर बस सिंपल सा रिकॉल करा रही हूँ जो डायरेक्टली जंप कर आए हैं, ताकि उन्हें समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? लेकिन मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वाले 3 लेक्चर देख लेंगे तो आपका इस वाले टॉपिक पर एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन बन गई, जैसे ही हम ये वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर तो d की पावर n आ गई प्लस a1 dn-1, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसका जो सॉल्यूशन होता था वो हम लिखते थे y इज इक्वल टू CF प्लस PI की फॉर्म में, ठीक है? अब CF और PI निकालने के भी केसेस हैं, ठीक है? मैं रिकॉल कराती हूँ कौन कौन से केसेस मैं करा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट सारे केसेस करा दिए, उनमें से एक का ही डाउट लूंगी मैं आपका। CF जो है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता था? रूट्स निकालते थे हम, राइट? तो अगर रूट्स रियल और अनइक्वल है तो एक केस बनता था, सेकेंड केस में रूट्स रियल है और इक्वल भी हैं, पहले केस में अनइक्वल था, दूसरे में इक्वल है, तीसरे में कॉम्प्लेक्स पेयर है, फोर्थ में आपका अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में होगा, और कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा? x प्लस आयोटा y। ये ध्यान रखना, इसमें रूट बीटा होता है, ठीक है? और यहाँ पर PI निकालने के 6 केसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट केस हमारा ये है, ये फर्स्ट केस है r इज इक्वल टू e की पावर ax या e की पावर -ax, सेकंड साइन ax और cos ax हो सकता था, तीसरा केस था हमारा x की पावर m, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? फोर्थ केस है ये वाला था r इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू v, जहां a की पावर x फिक्स रहता था और v कोई फंक्शन होता था x का, ठीक है? जो साइन या फिर हमारा किसी और के फॉर्म में भी हो सकता है,
एनी पॉलिनोमियल के फॉर्म में। इसके दो केस निकले थे, इसके भी सिमिलरली ऐसे ये था, इसके भी दो केसेस निकले थे जहां पर x कोई पॉलिनोमियल है और v जो है, v क्या है हमारे पास, v कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, जो साइन में हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या फिर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में हो सकता है, राइट। सिक्स्थ केस ये वाला था। इसमें सेक, यहाँ पे देखो साइन की बात हो चुकी है हमारी, कॉस की बात हो चुकी है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और भी आते हैं हमारे क्या, सेक, टेन, कोसेक और कॉट, तो इनके लिए भी केस था। इसी केस में एक आता है कि जब हमारे पास क्या होता है, e की पावर x की फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रही है, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, वो इसी केस में आता है। और इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या लेते थे, अगर हमारा सिक्स्थ केस होता था पीआई का जो सिक्स्थ केस है, उसके लिए क्या निकालते थे हम, 1/pi निकालते थे हम। जैसे कि मेरे पास कोई इक्वेशन है d2y/dx² माइनस 4dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू x² या e की पावर x, ठीक है। ये एक कोई हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका हायर ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें इसका जो पीआई निकालते थे, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता था, मैं रिकॉल करा रही हूँ, जो डायरेक्टली जंप कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा समझना। तो इसको हम लिखते थे d² माइनस 4d प्लस 6y बाहर लेंगे इक्वल टू e की पावर x। इतने पार्ट को हम f ऑफ d यानी d का फंक्शन बोल देते थे, फिर हम d की जगह इसमें m पुट करते थे, इसकी फॉर्म बनाते थे f ऑफ d को हम फिर f ऑफ m बन जाएगा हमारा, इसको हम 0 के इक्वल रखते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो जैसे ही हम m² माइनस 4m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहां से m के रूट्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो पीआई निकालते थे, जो रूट्स निकलेंगे उसके अकॉर्डिंग CF निकल आएगा। अब हम पीआई पे बात कर रहे हैं, तो पीआई के लिए क्या आता था कि अगर 1/f ऑफ d इंटू r, इसे r बोलते थे, r मीन्स ये देखो, r हमारा कोई फंक्शन होता था या तो x की फॉर्म में या फिर कांस्टेंट। हमारे पास फंक्शन है, कांस्टेंट तो है नहीं, तो यहाँ पर है हमारे पास किस फॉर्म में, 1/d² माइनस 4d प्लस 6 इंटू e की पावर z, e की पावर x। अब यहाँ पर हमें एक काम करना होता था कि इस फॉर्म में जो सिक्स्थ केस होता था वहां हम पीआई निकालते थे, किस तरीके से, वहां पर पीआई निकलता था, मैं सिक्स्थ केस की बात कर रही हूँ, राइट, 1/d माइनस अल्फा, और इंटीग्रेशन में क्या आता था, d माइनस अल्फा की फॉर्म में बनता था हमारे पास, और यहाँ पर e की पावर, इसको अगर हम, ये हमारा r आया, और जब हम इसे सॉल्व करते थे तो ये बनता था हमारा इंटीग्रेशन, जो यहाँ पे अल्फा है ना, अगर माइनस है तो e की पावर माइनस अल्फा इंटू r dx, और यहाँ पर e की पावर प्लस अल्फा x आ जाएगा। इस तरीके से आता था, तो हमें यही करना है इसमें भी। इसे डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, d2y/dx² है, तो हम जानते हैं कि dy/dx को हम क्या लिखते हैं, d, एंड d2/dx² को लिखते हैं हम d²। तो हम पुट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी d² माइनस 9d प्लस 18 और y मैंने बाहर ले लिया इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x, राइट। अब इसको, ये मेरा क्या है, f ऑफ d, इसको मैं d को m पुट करूंगी, तो जैसे ही मैं d इज इक्वल टू m पुट करती हूँ और f ऑफ d को इक्वेट कर देती हूँ 0 पे, तो रूट्स निकाल लेंगे, वैल्यू आएगी मेरे पास m² माइनस 9m प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालो, m कितनी बार आएगा, 18 के ऐसे कैसे फैक्टर करें कि प्लस करके 9 आए, तो m² माइनस 6m 6×3 = 18, 6m माइनस 3m प्लस 18 इक्वल टू 0। तो m माइनस 6 और m माइनस 3 इसके रूट्स आ गए, सॉरी इसके फैक्टर आ गए, तो यहाँ से वैल्यू आई m माइनस m की m इज इक्वल टू 3 and 6,
क्लियर? तो इसके दो रूट आए हैं जो कि रियल है और अनइक्वल है। जब ऐसा होता है तो सी एफ मेरा क्या आता था? तब मेरा सी एफ आता था C1, तब हमारा सी एफ आता था, सी एफ निकलता था C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 6x। ये तो मेरा हो गया सी एफ। अब हम बात करेंगे पीआई पर। तो पीआई हम निकालेंगे, पीआई के लिए 4 PI 1/f(d) इंटू आर। तो 1/f(d) क्या है मेरे पास? 1 यहां पर ये फैक्टर की फॉर्म में बना d-6 और d-3 इंटू e की पावर -3x, राइट। इसके पार्शियली फ्रैक्शन कर लेंगे हम। पार्शियली फ्रैक्शन हम सबको करने आते हैं, ठीक है। तो इसका पार्शियली फ्रैक्शन आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1/d-6 माइनस 1/d-3। तो d-3 माइनस प्लस का 6, तो ये आएगा 1/3, राइट, इंटू e की पावर -3x। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो 1/3 तो बाहर है, 1/d-6 इंटू e की पावर -3x माइनस 1/3 और d-3, ये माइनस इसको बाहर ले लेते हैं, इस वाले 3 को, राइट। हाँ, e की पावर -3x, ठीक है, ये आया। तो एक ये वाला पीआई और एक ये, 2 PI बन रहे हैं इसमें। हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ कर लेंगे, इजी है। अब देखो, अगर मैं इसको देखूं 1/3 इतने पार्ट को, तो 1/d-6 है, यहाँ पे e की पावर -3x है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन e की पावर -6x और e की पावर प्लस का 6x बाहर आ जाएगा, यही होता था। ये 1/3 बाहर है और e की पावर प्लस का 3, e की पावर 6x प्लस का आएगा यहाँ पर और माइनस का अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इनटू, और r क्या है मेरे पास? e की पावर -3x dx। सिमिलरली इसमें भी यही होगा कि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस ये वाला अल्फा -3x और यहाँ पर e की पावर प्लस का 3x और e की पावर -3x dx। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। और 1/3 मेरा बाहर चल रहा है, तो इसको जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, देखो, अगर मैं e की पावर -3x को t मान लेती हूँ, e की पावर -3x को t मान लेती हूँ, ये सिंपल है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है ये आपका। अगर मैं लेट कर लेती हूँ e की पावर -3x इज इक्वल टू t, तो इसे इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? e की पावर -3x इंटू फिर -3x का -3 dx इज इक्वल टू dt, राइट। सिमिलरली ये चीज यहाँ पर भी आएगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ अब? यहाँ पर 1/3, ये e की पावर 6x बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन, इसको लिख सकती हूँ e की पावर, इस वाले e की पावर -6x को मैं क्या लिख सकती हूँ? e की पावर -3x इंटू e की पावर -3x। बेस सेम है, पावर जुड़ेंगी तो जोड़ेंगे -3x यानी कि माइनस के 6x, और यही बन रहा है। क्यों ब्रेक किया है? ताकि मैं t की फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है। नहीं तो इसका स्क्वायर भी कर सकते थे हम। तो यहाँ पर इस तरह से करा, और ये इतना पार्ट जो मेरा बन रहा है इंटू e की पावर -3x dx। अब देखो, इसको मैंने t माना, ये t आ जाएगा, ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट मेरा इसके साथ चला जाएगा, e की पावर -3x, ये वाला e की पावर 3x dx, ये वाला पार्ट मेरा dt/-3 आ जाएगा। तो अगर ऐसा है, यहां से आएगा e की पावर -3x dx इज इक्वल टू -1/3 dt, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हटाओ, चलो इसको रहने दो ताकि आपको पता रहे। तो मैं यहाँ पे 1/3 e की पावर 6x इंटीग्रेशन, ये e की पावर -3 t और ये वाला dt/3 आ जाएगा, तो 1/3 माइनस का dt और e की पावर t dt, ये आया मेरे पास।
ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसमें करूंगी माइनस ई की पावर 3x इंटीग्रेशन ये ई की पावर t और ये वाला dx माइनस का 1/3 ये प्लस का हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 1/3 और प्लस हो जाएगा और ये जाएगा t dt, सॉरी ई की पावर t dt। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट एज इट इज, इसको फर्स्ट मानेंगे t को, e की पावर t को सेकंड मानेंगे, आईलेट की उससे करेंगे। तो ठीक है, मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पर 1/3 और अगर हम ले तो ये वाला 1/3 भी हम बाहर ले सकते हैं। माइनस का 1/3 आया था, मैंने प्लस कर दिया, वो माइनस माइनस ये भी तो माइनस का है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का 1/3 और ये 1/3 प्लस का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, ये माइनस का e की पावर 6x इंटीग्रेशन t e की पावर t dt। ठीक है, प्लस e की पावर 3x e की पावर 3x e की पावर t dt, है ना, यही है ना, राइट। अब ये सॉल्व करते हैं, ये तो जाएगा 1/9 माइनस e की पावर 6x और ये आएगा फर्स्ट एज इट इज, है ना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन, तो e की पावर t ही आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस e की पावर 3x और e की पावर t का e की पावर t। अब अगर हम इसे देखें तो e की पावर 3x e की पावर t और e की पावर माइनस 6x, तो ये बना मेरा, कुछ गड़बड़ हुई है, प्लस का 6x है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो e की पावर 3x, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं 1/9 माइनस e की पावर 6x इंटू t e की पावर t माइनस प्लस e की पावर 6x इंटू ई की पावर t प्लस e की पावर 3x इंटू ई की पावर t। अब वैल्यू रख देंगे अगर हम t की, तो t की वैल्यू रखने पर e की पावर 6x इंटू ई की पावर माइनस 3x ई की पावर माइनस 3 ई की पावर माइनस 3x प्लस ई की पावर 6x इंटू ई की पावर माइनस 3x प्लस ई की पावर 3x ई की पावर माइनस ई की पावर 3x। ठीक है, तो माइनस ई की पावर 6x है और ई की पावर ये वाला, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इट मीन सही जा रहे हैं हम। और ये ई की पावर माइनस 3x है, ई की पावर माइनस 3x है, ये बचता है मेरे पास, तो यह है 1/9 ई की पावर, नहीं ये मल्टीप्लाई में है ना, ऐसे कैसे कट जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है, देखिए जरा कहाँ गड़बड़ हुई है। 1/9 ई की पावर माइनस 6x, ई की पावर माइनस 6x है ना, 3x में चेंज कर देंगे इसे, ई की पावर 3x, राइट, तो ई की पावर 3x आया, फिर ई की पावर 3x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, एक सेकेंड यहाँ से कुछ हुआ है गड़बड़। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1/9 माइनस ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x, ये आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकेंड का इंटीग्रेशन और प्लस ई की पावर 3x ई की पावर t, राइट। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ, 1/9 बाहर है, यहाँ से कॉमन आएगा e की पावर 3x इंटू ई की पावर t, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर t,
या फिर अभी ऐसे लिखते e की पावर -3x इंटू ई की पावर 3x, और यहाँ से e की पावर t कॉमन लिए तो t - 1 बचा, राइट, प्लस e की पावर 3x इंटू ई की पावर t। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/9 और e की पावर 3x और e की पावर t कॉमन लिया, e की पावर 3x और e की पावर t कॉमन लिया, तो यहाँ बचता है क्या, माइनस e की पावर 3x इंटू टी माइनस e की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 3x इंटू टी, e की पावर 3x, खाली e की पावर 3x आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर बचेगा 1, तो e की पावर 3x t प्लस e की पावर 3x प्लस 1, राइट, हाँ ये तो ठीक है। तो e की पावर 3x अब हो गया सॉल्व। देखो सिंपल सा है, 1/9 e की पावर 3x इंटू ई की पावर t, t की वैल्यू रख देंगे, अब सॉल्व हो चुका है ये, e की पावर -3x और ये आया e की पावर माइनस का 3x इंटू ई की पावर -3x प्लस ई की पावर 3x प्लस 1। देखो ये e की पावर 3x प्लस का है, e की पावर 3x माइनस का है, ठीक है, तो e की पावर 0 और वो 1 आएगा, तब जब ऐसा होगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, e की पावर 0 और e की पावर 0 को हम लिखते हैं 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 और ये कैंसिल आउट हुआ, जैसे कैंसिल आउट हुआ 1/9 e की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस ई की पावर ई की पावर इंटू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 3x, ये 6x बना, 1/9 e की पावर 6x इंटू ई की पावर 3x, ये आ गया मेरा PI। और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF प्लस PI, I = CF प्लस PI, जनरल सॉल्यूशन हमारा यही होता है। तो y = CF क्या है मेरे पास, CF आया था मेरा C1 e की पावर 3x, C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 6x प्लस PI क्या है 1/9 e की पावर 6x इंटू ई की पावर -3x, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये था इसमें। तो अगर हम ध्यान से देखें ये इसी मेथड से होगा जो आपका 6th मेथड था, मैंने कराया था, यानी कि ये d - अल्फा वाले से, उसके बाद सिर्फ सिंपल इंटीग्रेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ब्रेक करना है और आंसर निकालना है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन लोगों का फर्स्ट था सभी स्टूडेंट्स का, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपको करा दूं। तो इससे पहले 3 लेक्चर करा चुकी हूं मैं, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर चेकआउट करे, मैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके चेकआउट करिएगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 4th के नाम से, डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट 4th, तो आप उससे वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए नहीं, हायर ऑर्डर के लिए करेंगे हम, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या यूं कहूं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे होमोजीनियस वाली, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट होगा, जिसे हम जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे हायर ऑर्डर की विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, जिसको हम एक नाम और जानते हैं जो कि बहुत फेमस है, कोशी यूलर इक्वेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।